हैदराबाद वालों, अगर आप 225 बनाकर भी हार जाते हो तो आपके लिए सिर्फ दुख ही हो सकता है। यानी कि आज का मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन्स आपके पास बोर्ड पर थे और आपको करना क्या था? सिर्फ स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान, इनमें से एक बंदे को जल्द पावर प्ले में पकड़ना था। अगर ये आप कर लेते तो ये मैच आपका था। लेकिन आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। सबसे पहले आपने टॉस जीतकर बैटिंग की। ऐसी पिच पर, ऐसी फ्लैट और बिल्कुल रोड पिच पर, पाटा विकेट पर, जहां पर 250 भी हो सकता है सेकंड बैटिंग करते टाइम, ड्यू होता है। सारी चीजें आपको जेहन में रखना होती हैं कि कल लाहौर में कितनी बारिश हुई थी और आपने फिर भी पहले प्रेफर किया बैटिंग को। आपने बैटिंग तो बहुत ही अच्छी की, लेकिन आपको यह भी देखना था कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं वो कैसे हैं। आपके पास कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। वर्ल्ड क्लास क्या, आपके पास तो कोई पाकिस्तानी अच्छा बॉलर नहीं है। आपने तो किसी पाकिस्तानी बॉलर की अच्छी पिक नहीं की है। ऑक्शन में आपने बिल्कुल बेकार टीम सेलेक्ट की है। आपके अगर बल्लेबाज चलते हैं तो आपके बॉलर्स नहीं चल पाते। अगेन आज मैं एक दफा फिर से थैंक यू बोलूंगा साहिबजादा फरहान को कि यार एक लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान की कंट्री में हमें एक ऐसा प्लेयर दिखाई दे रहा है जो कि एक 100 नहीं करता, मैच को फिनिश करता है और मैच को फिनिश भी छक्का लगा कर करता है। और जब आप ऐसे मैच को फिनिश करते हैं तो फिर आप पर फख्र होता ही है। और साहिबजादा फरहान भाईजान डे बाय डे बहुत ही ज्यादा बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। और अब उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ सकती? उनके दूसरा उनके जो साथ ओपनर आता है स्टीव स्मिथ, वो इस टाइम वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। और जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने ओलंपिक्स 2028 खेलने के लिए अपनी गेम को चेंज किया है, जो उसने अपने गेयर्स को चेंज किया है, और टी20 क्रिकेट में वो एक एक अलग माइंडसेट से, एक इंप्रेसिव माइंडसेट से आए हैं, वो देखने लायक है। और सीखना चाहिए हमारे बल्लेबाजों को, सीखना चाहिए बाबर आजम को यहां पर स्टीव स्मिथ से कि कैसे छक्के लगाए जाते हैं और कैसे आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर भी करते हो और साथ रन्स भी करते हो। आज भी स्टीव स्मिथ ने 20 गेंदों पर 46 रन किए हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने आज 57 बॉल्स पर 8 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, 106 रन पर नॉट आउट वापिस गए। छक्का लगाकर मोहम्मद अली की गेंद पर अपनी टीम को ये दूसरा मैच जितवाया और अनबीटन रखा है इस पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स को। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आज बहुत ही कमाल की बैटिंग की। माज सदाकत की बैटिंग देखकर मुझे सईद अनवर याद आते हैं। यानी कि माज सदाकत को देखकर ये लगता ही नहीं है कि साइम अयूब को दूर दूर तक भी उसके साथ कंपैरिजन या कंपेयर किया जाना चाहिए। माज सदाकत एक इम्प्रूव्ड प्लेयर है। माज सदाकत जो है यहां से खेलता है, अपने माइंड से खेलता है। और जब आप उसका गेम गेम प्लान देखोगे और उसके बाद अगर उसकी शॉट सिलेक्शन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये एक प्रॉपर बल्लेबाज बन सकता है। और ये बनेगा अगर ऐसे ही डे बाय डे ये इंप्रूव करेगा और उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, वो जरूर इंप्रूव करेगा। और आपने पिछले सीजन में भी देखा होगा कि पिशावर जल्मी से माज सदाकत ने अच्छे अच्छे कैम्यूज खेले थे, लेकिन इस दफा उसे प्रॉपर चांस दिया जाएगा। इस दफा उसे प्रॉपर अब चांस मिलेगा, क्योंकि आज जिस तरह की माज सदाकत ने बैटिंग की है, 26 गेंदों पर उसने 62 रन बनाए, 5 छक्के 5 चौके, 238 का स्ट्राइक रेट। क्या कमाल की उसने बल्लेबाजी की है, क्या कमाल का आज वो खेला है बच्चा। और दूसरी तरफ साइम अयूब, साइम अयूब हैदराबाद ने 12 करोड़ लगा दिए हैं साइम अयूब पर। 12 करोड़ में आप अच्छे भले 3-4 प्लेयर ले सकते थे, जिस तरह का ऑक्शन था या जिस तरह से ऑक्शन में प्लेयर्स पिक हो रहे थे, लेकिन आपने साइम अयूब पर 12 करोड़ इन्वेस्ट किया। अब यहां पर देखें, साइम अयूब ने 18वें ओवर में जो लेग साइड पे चौका छोड़ा ना मिड विकेट पर, मुझे वो देखकर, अगर मैं मुल्तान सुल्तान सॉरी हैदराबाद का ओनर होता ना, तो मैं उसी टाइम साइम अयूब से पूछता कि इस चीज के आपने 12 करोड़ लिए हैं। यानी कि आपको इतने ज्यादा पैसे दिए गए और आप फील्ड पर इतने लेजी यार, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आपकी टीम हार रही है मैच, एक एक रन की जरूरत है और उस टाइम आई थिंक 10 गेंदों पर
15-16 रन रहते थे, अगर वो बाउंड्री सेव करता, उस पर 1 रन आता, तो आप मैच में आ सकते थे। अगर अगली गेंद पर कोई विकेट आ जाता या इस तरह का कोई सीन हो जाता तो आपका मैच बन सकता था, क्यों नहीं बन सकता था। क्रिकेट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आप वहां पर हिम्मत ही हार चुके थे। आपने गेंद को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की, आपकी तरफ से अटेम्प्ट ही ऐसी की गई थी कि जैसे आपने चौका छोड़ने की है, पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं मार्नस लबुशेन की, तो मेरे ख्याल से इन्होंने, हैदराबाद वालों ने पता नहीं क्या सोच के उसे कप्तान बनाया है, हालांकि उसकी इस टीम में जगह ही नहीं बनती। और आने वाले मैचेस में आप देखेंगे कि मार्नस को बाहर बिठाया जाएगा और बिठाया जाना चाहिए। वो किस किस परफॉर्मेंस पर वो खेल सकता है T20, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे बिग बैश में नहीं T20 खिलाया जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में उसे एक फ्रेंचाइज का कप्तान बना दिया गया है। यार कितनी हैरान कुन बात है ये। अब यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शर्जील खान को देखकर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, आज उसने 200 स्ट्राइक रेट से बैटिंग तो की, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चीज शर्जील खान की अच्छी लगी है वो फिटनेस है। शर्जील खान का 3 साल बाद, लास्ट टाइम आई थिंक 2022-23 में उन्होंने PSL खेला था, 2023 में कराची किंग्स की तरफ से। उसके बाद 3 साल शर्जील खान को PSL में नहीं लिया गया, लेकिन इस दफा एंड पर जाकर सिर्फ 60 लाख में लिया गया शर्जील खान को, और आज पहला मैच खिलाया गया, और वो भी उसकी पोजीशन पर नहीं खिलाया गया। शर्जील खान ओपनर बल्लेबाज है या नंबर 3 पर बल्लेबाजी करता है, इससे नीचे हमने कभी भी नहीं देखा शर्जील खान को बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इन्होंने शर्जील खान को नंबर 4-5 पर भेजा। उस्मान खान के बाद भेजा, मार्नुस भी पहले आए, फिर उस्मान 4 पर आए, और उसके बाद जनाब उन्होंने शर्जील खान को भेजा। आप साइम अयूब को नीचे लेकर आ सकते थे। साइम अयूब ऑलराउंडर है, उसे आपको 3-4 पर खिलाना चाहिए। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का उसका खेलने का अंदाज है, उसे 3-4 पर ही खेलना चाहिए। नीचे से बॉलिंग करवा देता है और फिर 3-4 पर कोई जो टुल्लेबाजी उसकी हो जाए बस ठीक है, क्योंकि ऊपर से वो टीम पर प्रेशर डालकर जाता है। आज उसकी शॉट देखें, अगर वहां पर मास सदाकत के साथ वो साथ देता ना, तो पावर प्ले में वो 90 या 100 रन बना सकते थे, जो उनके 74 थे जी। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता, शर्जील खान जिसने 26 गेंदों पर 51 रन बनाए, कमाल की इनिंग्स खेली यार आज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 4 छक्के 3 चौके, 196 का स्ट्राइक रेट, क्या कमाल खेले हैं शर्जील खान। लेकिन बावजूद इसके उन्हें ओपनर नहीं भेजा गया, क्योंकि इन्हें शक था कि वो रन्स करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन उसने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है, उसने तो रन्स बनाकर दे दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में बिल्कुल माठे दिखाई दिए हैं हमें। यहाँ पर इनके बॉलर्स खूब पिटवाई कराई है इन्हें, मतलब 226 का टारगेट, और मुल्तान सुल्तान्स ने 8 गेंदे रहते हुए चेज कर लिया। 1 ओवर स्पेयर था मुल्तान्स के पास, लेकिन उन्होंने मैच पहले ही अप कर लिया। साहिबजादा फरहान ने छक्के से ये मैच जितवाया। और यहाँ पर हम अगर बॉलिंग की बात करें तो कोई बॉलर इनके पास, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। मोहम्मद अली वो सबसे ज़्यादा पिटते हुए दिखाई देते हैं, रिली मैरीडिथ वो भी बहुत ही ज़्यादा हमें पिटते हुए दिखाई देते हैं। 3 ओवर्स में 40। तिक्षाना ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 38 रन एक खिलाड़ी को आउट किया, हालांकि ये भी इंप्रेसिव नहीं हो सकती। तिक्षाना इससे बेहतर बॉलिंग करवा सकते थे, लेकिन जिस तरह की पिच थी, मेरे हिसाब से 38 रन कोई ज्यादा नहीं थे। लेकिन यहाँ पर दूसरे बॉलर्स जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा पिटे। अब मार्नस लबुशेन को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि यार 15वां ओवर करवाने वो खुद आ गया, और उस ओवर में उसने 20 रन दे दिए, यानी कि उसने अपनी टीम की लंका तो खुद ही लगा दी थी। अब यहाँ पर हैदराबाद के लिए बहुत ही बुरा, बहुत ही बैड, बहुत ही बैड फील हो रहा है कि 225-26 रन करके भी ये लोग नहीं जीत पाए, क्योंकि मेरे ख्याल से इनकी फ्रेंचाइज के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि कहाँ पर किस प्लेयर का यूज़ करना है। आई थिंक जब ये इन्हें आ जाएगा तो इनकी टीम बेहतर खेलना शुरू हो जाएगी, हालांकि इससे भी बेहतर चेंजेस हो सकती हैं। अभी तक इनका टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, 3 मैचेस ज़रूर हार गए हैं, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ अभी तक।
7 मैचेस पड़े हैं, आप कमबैक कर सकते हैं। अगर आप 5 जीतते हैं तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका थोड़ा सा सोचना, अपने कप्तान को बाहर बिठाना। अगर उसे नहीं बिठाएंगे तो सॉरी, आप जीत नहीं पाएंगे ये टूर्नामेंट।